Hello friends, myself Dr. GL Chaudhary and I am a board certified plastic surgeon. So today we'll be talking about tummy tuck surgery. ये टमी टक सर्जरी क्या है, ये टमी टक सर्जरी कैसे होती है, कौन कैंडिडेट्स हैं जो इन सर्जरी से बेनिफिट हो सकते हैं और इसमें रिकवरी पीरियड कितना होता है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इसके रिजल्ट्स परमानेंट हैं। तो आइए जानते हैं हम आज के वीडियो में। सो टमी टक सर्जरी एक प्लास्टिक सर्जरी है जिसमें टमी के पार्ट में जो लूज स्किन है, जो लोअर पार्ट में जो आपकी लूज स्किन है, उस स्किन को हम कट करके टमी को टाइटन करते हैं। टाइटनिंग प्रोसीजर है ये, जिसमें आपके लूज स्किन को निकाल के अंदर के मसल्स को टाइट किया जाता है और प्लस स्किन को भी टाइटनिंग की जाती है। इसमें कौन कैंडिडेट्स हैं जो इनसे बेनिफिट हो सकते हैं? जिन्होंने मेजर वेट लॉस किया है और वेट लॉस के बाद आपकी अगर स्किन लूज़ हो गई है, या जिन्होंने बैरिट्रिक सर्जरी कराई है, वेट लॉस सर्जरी, और उसके बाद आपके बॉडी के पार्ट्स की स्किन लूज़ हो गई है, तो हम टमी टक सर्जरी से उस पार्ट के स्किन को एक्सरसाइज करके कट करके उसे टाइटन कर सकते हैं। या प्रेगनेंसी के बाद मोस्टली जो है फीमेल्स में प्रेगनेंसी के बाद वो स्किन लूज़ हो जाती है, तो अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद हम प्लास्टिक सर्जरी से टमी टक सर्जरी करके उसे स्किन को टाइटनिंग कर सकते हैं। नॉर्मली जो लोअर पार्ट ऑफ स्किन होती है प्रेगनेंसी के बाद वो काफ़ी लूज़ होती है और वो रेजिस्टेंट टू डाइट ऑन एक्सरसाइज होती है। आप कितना भी एक्सरसाइज करेंगे, वेट लॉस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा लूज़ पार्ट ऑलवेज रहेगा। वो इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में जो स्ट्रेच होते हैं एब्डोमेन, उसकी वजह से आपके स्किन के इलास्टिक फाइबर्स ब्रेक हो जाते हैं और फिर वो वापस आप जो पुराना शेप है, जो पहले का शेप है, वो वापस रिगेन नहीं कर पाते हैं। इस वजह से जो है आपके लोअर पार्ट में स्किन लूज़ रहती है। सो टमी टक सर्जरी से जो लोअर पार्ट है, अम्बिलिकस के नीचे वाला जो पार्ट है, जितना पार्ट है, वो सारा हम उसको निकाल कर स्किन को टाइटन कर सकते हैं। सो जितने भी स्ट्रेच मार्क्स आपके उस लोअर वाले पार्ट में आ रहे हैं, जो अम्बिलिकस के नीचे वाला पार्ट है, उसमें जितने भी स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं वो सारे स्किन के साथ निकल जाएंगे और ये रिजल्ट्स परमानेंट है। सो अगर आप दोबारा मेजर सिग्निफिकेंट वेट लॉस नहीं कर रहे हैं, आपका वेट स्टेबल है और आप फ्यूचर में कोई प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं, तो टमी टक के सर्जरी के रिजल्ट्स जो हैं वो परमानेंट रहेंगे, क्योंकि दोबारा स्किन को स्ट्रेच नहीं होना है प्रेगनेंसी से या फिर इंक्रीज वेट से। सो द टमी टक सर्जरी रिजल्ट्स दे आर ऑलमोस्ट परमानेंट। सो आइए जानते हैं ये प्रोसीजर होता कैसे है। एक सर्जरी है, एनेस्थीसिया में होती है और आपको 3 to 4 डेज़ का एडमिशन रिक्वायर्ड होता है इसके अंदर। इसमें जो आपका लूज़ लोअर पार्ट का जो लूज़ एरिया है उसे हम कट करके निकाल लेते हैं और फिर जो एडजेसेंट स्किन है सर्जरी करके सुचर्स करके उसको टाइटनिंग कर देते हैं। और उसके बाद आपको रिकवरी के लिए प्रेशर गारमेंट दिया जाता है जो बॉडी शेप को प्रॉपर शेप में ले आए और स्वेलिंग को डिक्रीज़ करे। वो प्रेशर गारमेंट आपको 1 महीना पहनना है, जैसे हम लाइपोसक्शन में भी एडवाइस करते हैं आपको। और रिकवरी में अराउंड 7 to 10 डेज़ लगते हैं, तो आपको 7 to 10 डेज़, 1 week to 10 डेज़ का रेस्ट रिक्वायर होता है। उसके बाद आपकी रिकवरी हो जाती है। सो अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो नॉर्मली रिकवरी 7 to 10 डेज़ में आ जाती है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में जिनमें डायबिटीज़ है और कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स है तो उनमें थोड़ा सा डिले हो सकता है और 10 to 15 डेज़ लग सकते हैं। बट इसमें कोई मेजर इश्यूज़ नहीं आते क्योंकि वी आर डीलिंग विद ओनली स्किन एंड द फैट एरिया। हम एब्डोमेन के अंदर एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम टमी पार्ट में जो है केवल स्किन और फैट एरिया में ही उसको सर्जरी कर रहे हैं, इसलिए इसका बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है। एंड द रिजल्ट्स दे आर ऑलमोस्ट परमानेंट, बिकॉज जो इतना लूज पार्ट हमने निकाला है वो हमेशा के लिए चला जाएगा। टमी टक स्कार। सो लोग काफ़ी एंशियस होते हैं कि सर्जरी के बाद जो स्कार है उसका क्या होगा, जो निशान है सर्जरी के बाद, क्या वो दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। जो सर्जरी का जो मार्क है जो हम लगा रहे हैं वो उसको काफ़ी नीचे प्लेस करते हैं। आपके जो बेली एरिया है उसके नीचे बिल्कुल जहाँ बेल्ट लाइन है, जो बिकनी लाइन है, वहाँ पे उसको रखा जाता है ताकि वो फ्यूचर में विजिबल ना हो। इसे बिकनी स्कार भी कहते हैं। अगर कोई मॉडल्स बिकनी भी पहनते हैं तो उसके बाद भी वो स्कार विजिबल नहीं होगा। तो जो है स्कार लंबा होता है मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट फेड्स, वो हल्का हो जाता है और वो विजिबल नहीं रहता है। सो होप आपको सारी जानकारी हो गई है। अगर आपको और जानकारी चाहिए, आपके बारे में आपको कंसल्ट करना है या टमी टक सर्जरी के बारे में और जानना है, तो हमने अपने सेंटर का फ़ोन नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप कांटेक्ट करके कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं।
हमारे सेंटर्स जो हैं सिलवासा और वापी दोनों जगह अवेलेबल हैं। आप कंसल्टेशन करके आपके बारे में आपको क्या रिक्वायरमेंट है वो जान सकते हैं। फॉर मोर अपडेट्स कीप फॉलोइंग आवर चैनल एंड कीप फॉलोइंग आवर इंस्टाग्राम पेज GLC Aesthetics। थैंक यू।